एवरीवन, हम लास्ट टाइम जो एनालिसिस किए थे वो था हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एक्सिस बैंक था, एक्सिस बैंक और दूसरा था ऑयल। एक्सिस बैंक को हमने कहीं ना कहीं 1200 या फिर 1205 के आसपास में बाइंग करने के लिए प्लान किया था, जिसमें एक मोमेंटम अच्छा देखने के लिए हमें मिला एक ही दिन में। हमने जब प्लान किया था वो प्लान हमारा सक्सेसफुल हुआ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। यहाँ से हमने प्लान किया था इसके ऊपर हमें बाई करना चाहिए, 1205 1200 के ऊपर बाई करने के लिए प्लान किया था। आज वो चल रहा है 1217 के आसपास चल रहा है, मतलब एक ही दिन में 12 से 15 रुपए का हमें रिटर्न दे चुका है यहाँ पे। तो स्विंग ट्रेडिंग में एक स्टॉक्स होता है जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें एक अच्छा मोमेंटम देता है, तो हम फिर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये चीज है यहाँ पे कि हम जो टारगेट सेट किए हैं, हमारा जो टारगेट है वो टारगेट के लिए हम वेट करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में होता क्या है, स्विंग ट्रेडिंग में धीरे धीरे प्रॉफिट आता है वहां पे, लेकिन चांसेस ज्यादा रहता है प्रॉफिट का कंपेयर देन इंट्राडे। इंट्राडे में क्या है, दिन के दौरान ही करना रहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीजें दिखता है और जो वर्क करता है यहाँ पे। ये चीजें आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से और भी ये मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि एक यहाँ पे गैप है तो उसको फिल करने के लिए ये अभी हाई लगा सकता है नया। ठीक है, अभी हम न्यू स्टॉक्स की बात करें तो जो सबसे पहला हमारा स्टॉक्स है वो है टाटा स्टील, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है। सबसे जो इसमें टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ये जो था यहाँ से सपोर्ट एरिया था, यहाँ से 2-3 टाइम स्टॉक्स ऊपर की तरफ मूव किया है, अभी भी यहीं पे ट्रेडिंग कर रहा है। और यहाँ पे क्या इम्पैक्ट है कि यहाँ पे कुछ डील डन हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट आगे चल के हमें देखने के लिए मिल सकता है। देखो, सबसे पहली चीजें यहाँ पे फोकस करने वाली चीजें है कि स्टॉक्स जो है एक ही रेंज में यहाँ पे आ रहा है, एक रेंज में बहुत दिन से ट्रेडिंग कर रहा है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी इसमें हमें करना क्या चाहिए, अगर मैं डेली कैंडल स्टिक्स पे लेके जाऊं, डेली चार्ट फ्रेम टाइम फ्रेम में लेके जाऊं, तो वहां पे देखने के लिए मिलेगा, सॉरी डेली में देख रहे हैं हम, डेली में हमें क्या मिल रहा है, एक 50 डीएमए का पास हमें मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन यही चीज मैं अगर वीकली में जाता हूँ, तो वीकली में यहाँ पे देखो आप, वीकली में यहाँ से रिवर्सल अच्छा दिखाई दे रहा है। डेली में थोड़ा कंफ्यूज इसलिए है कि डेली में हमें गैप अप और गैप डाउन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 50 मूविंग एवरेज के पास में यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है अच्छे से, और यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स बने हुए हैं जो बुलिश पैटर्न है। अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ढूंढना चाहिए, ये कभी ना कभी एक दिन ऐसा टाइम आ रहा है जिससे एक मोमेंटम यहाँ पे अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें एंट्री जो लेवल रहेगा वो हमारा 155 के आसपास होना चाहिए। 155 हमारा एंट्री लेवल होना चाहिए, और यही कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट जो हम सेट करके बैठेंगे वो टारगेट जो रहेगा, क्योंकि हम वीकली प्लान कर रहे हैं तो वीकली हम प्लान करेंगे। यहाँ पे टारगेट जो हमारा रहेगा कितने परसेंट का रहेगा, मैं परसेंटेज वाइज देखता हूँ, ऑलमोस्ट 10% का टारगेट रहेगा यहाँ पे। मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें एक टारगेट जो देखने के लिए मिल सकता है एक आधो हफ्ते में, वो हमें देखने के लिए मिल सकता है 170 तक का। अगर 170 समझो आपने 155 पे बाई किया, और वहां पे स्टॉप लॉस जो हमारा जा रहा है 170 147 जा रहा है, 177 सॉरी 147 जो स्टॉप लॉस जा रहा है, उसके अगेंस्ट में हमें स्विंग के लिए एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। स्टॉक्स का प्राइस भी अच्छा है एंड इसका फंडामेंटल भी अच्छा है, कंपनी का मार्केट कैप अच्छा है, तो इसमें चांसेस ज्यादा है कि यहाँ से मोमेंटम कर सकता है। पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, काफी टाइम से यहीं पे वर्क कर रहा है, और ये धीरे धीरे यहाँ से मोमेंटम करेगा। देखो, एक बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी है नहीं, तो यहाँ से चांसेस आर वेरी है कि यहाँ से रिवर्सल हो जाना चाहिए ऊपर की तरफ। तो मैं यहाँ पे प्लान करूंगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए 155 के पास में बाइंग करने के लिए प्लान करूंगा। स्टॉप लॉस हमारा 100 सॉरी यहाँ पे मैं प्लान करूंगा 155 के आसपास बाइंग करने के लिए, और 147 का मैं स्टॉप लॉस डालूंगा। अगर यहाँ से कुछ भी रिवर्सल आता है तो फिर यहाँ से ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से फिर नीचे की तरफ जाएगा। अगर इसको निकलना है तो फिर ये यहीं से रिवर्स चला जाएगा ऊपर की तरफ, और नहीं निकलना है तो फिर वो नीचे की तरफ आएगा, और छोटा सा एक स्टॉप लॉस 7 रुपए का जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक स्विंग ट्रेडर को उसमें चांसेस ज्यादा रहता है प्रॉफिट मिलेगा। मतलब इमेजिन करो, अगर यहाँ से हम बाई करते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, तो 1:2 से ज्यादा हमें प्रॉफिट मिल रहा है वहां पे, ऑलमोस्ट 1:2 ही हमें चाहिए। स्टॉप लॉस इतना लेंगे, उससे डबल हमें प्रॉफिट होना चाहिए, वो भी चीज यहाँ पे दिखा रहा है। एक आने वाले समय में हमें ये चीज एक लेवल्स हमें देखने के लिए मिल सकता है। जो टाटा स्टील है वहां पे ये वीकली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा डाइसी दिख रहा होगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में हमें देखने के लिए एक चीजें दिखाई दे रहा है, क्या वहां पे रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन यहाँ पे जो देखो वॉल्यूम जो आ रहे हैं ये अभी बहुत ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं है बाई करके ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम धीरे 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 यहाँ से आ रहे हैं। जब ये सारे लेवल्स ऊपर की तरफ निकल जाएंगे यहाँ से जैसे, तो फिर एक मोमेंटम में आ जाएगा टाटा स्टील, और वहां से अच्छा खासा एक रैली हमें दिखा सकता है।
स्विंग ट्रेडिंग के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टेक्निकल इसका बन रहा है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ। अब उस हिसाब से बहुत ही हमें वहाँ पे ये करना पड़ेगा। अब दूसरा चीज यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सबसे फर्स्ट क्या यहाँ पे देखो, आरएसआई जो है स्टोटिक आरएसआई यहाँ से क्रॉसओवर दे रहा है, एंड जो एमएससीडी है, एमएससीडी भी नीचे की तरफ से एकदम माइनस से वो बुलिश मोमेंटम दे रहा है। ये यहीं पे इसको करना था मोमेंटम, लेकिन ये धीरे 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 जो एमएससीडी है वो भी इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पे जो है कि रैली बन सकता है। तो हमें रैली में ही ट्रेड करना है, एक स्विंग ट्रेडर्स को रैली ही होना चाहिए, जो उससे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। प्राइस भी अच्छा खासा है इसका, एक मोमेंटम भी दिख रहा है, तो इसमें हम आगे चल के पोजीशन बना सकते हैं। और दूसरा जो हमारा स्टॉक्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो है हमारा वीआर लॉजिस्टिक। जो वीआर लॉजिस्टिक है, वीआर लॉजिस्टिक में आपको भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैं चार्ट पे लगा रहा हूँ आपको। ये जो हमें देखने के लिए मिल रहा होगा, देखो काफी समय से ये एक ही रेंज में फंसा हुआ है, काफी समय से एक ही रेंज में फंसा हुआ है, और ये अभी तक ब्रेक नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो देखो, जो बड़े कैंडल्स यहाँ पे आए हुए हैं, उसमें वॉल्यूम कितना आया हुआ है। अभी तक जो भी आपको वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा होगा, वहां पे वॉल्यूम धीरे 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 बाइंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब वहां पे बायर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा प्लान क्या होना चाहिए, बाइंग का, सेलिंग का, हमारा एंट्री लेवल क्या होगा और स्टॉप लॉस लेवल क्या होगा। सबसे फर्स्ट यहाँ पे अगर ये स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर अगर देखते हैं इसको हमें, तो सबसे पहले यहाँ पे 625 के ऊपर अगर ये कल के दिन सस्टेन करता है, डेली बेसिस पे क्लोज देता है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। स्टॉप लॉस जो हमारा बन के आ रहा है वो 567 बन के आ रहा है यहाँ पे, और जो हमारा टारगेट बन के आ रहा है, वो टारगेट बन के आ रहा है कम से कम 738 रुपए का। यहाँ पे परसेंटेज वाइज में अगर देखा जाए टारगेट, तो यहाँ पे टारगेट हमें देखने के लिए मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे टेक्निकल अच्छा सपोर्ट कर रहा है। और दूसरा सबसे चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, क्लोजिंग होना स्टार्ट कर दिया है। तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। और दूसरा चीज, मैं इसको अगर वीकली में एनालिसिस करूं, ये डेली में किया था, अभी वीकली में अगर एनालिसिस करता हूं मैं इसको, तो यहाँ से और आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये रिवर्सल का प्लान कैसे कर रहा है। हमें यहाँ पे 18% का कम से कम 18% यहाँ पे टारगेट दिखा रहा है, और 9% का स्टॉप लॉस दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो अभी वीकली में देखो, यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत बड़ा स्पाइक लगाया हुआ है। अब ये प्राइस धीरे धीरे इसके ऊपर निकलेगा, तो एक हमें अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। देखो स्टॉक्स कुछ समय के लिए साइडवेज गया था, लेकिन स्टॉक्स एक ट्रेंड में है। अब उस ट्रेंड को ही फिर से ये ट्रेंड के बाद थोड़ा सा करेक्शन आया था, फिर यहाँ से रिवर्सल प्लान कर रहा है, और आगे चल के ये स्टॉक्स और भी मोमेंटम दे सकता है। लेकिन हमें जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे प्लान किया है, वो प्लान हमारा होना चाहिए 625 रुपए के ऊपर हमें यहाँ पे एंट्री करना है, 625 रुपए का एंट्री करना है, 567 रुपए का स्टॉप लॉस डालना है। टारगेट जो हमारा रहेगा, पहला टारगेट हमारा होना चाहिए 680 रुपए होगा, और दूसरा टारगेट 738 रुपए का हम प्लान करके चलेंगे। क्योंकि अगर 738 रुपए का प्लान करके चलेंगे तो शायद वो थोड़ा पोजिशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग में ये 650 680 तुरंत जाएंगे, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा प्रेफर करूंगा इस स्टॉक्स में। यहाँ से अगर कुछ भी मोमेंटम आता है तो हम उसको बाई करने के लिए रेडी रहेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया रहेगा, और टेक्निकल एनालिसिस आपको समझ में आया रहेगा। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैं आप लोगों को बहुत सारा आइडिया दूंगा। अगर आप मेरे कंटिन्यू मेरे वीडियो को फॉलो करो, और यहाँ से आपको हर एक स्टॉक्स का अपडेट्स मिलते रहेगा जिसमें रिवर्सल प्लान होता है। बेरिश रिवर्सल हो या फिर बुलिश रिवर्सल हो, मैं हर चीज का अपडेट्स देते रहूंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया रहेगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।